अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कमल हामिद है और आज से 2 साल पहले मैं सुरैर रहमान से यूँ अटैच हुई कि मेरी बेटी को रिकरेंस थी, उसकी डिज़ीज़ थी और उसको सिस्ट था और उसकी वजह से मैं डॉक्टर्स के पास जा रही थी। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, एक मेजर सर्जरी हो चुकी थी और उसके बाद उसकी दोबारा रिकरेंस की। डॉक्टर्स इस बात की गारंटी नहीं दे रहे थे कि वो इसको रिकवर करेगी कि नहीं करेगी। वो कहते हैं सिस्ट तो मशरूम्स की तरह होती है, पॉप आउट करती रहती है। वहाँ पर ही मैं ये बात सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकी, मैं फेंट हो गई। वहाँ पर ही मुझे एक खातून थी, उन्होंने सूरह रहमान का बताया और कि 7 डेज सुने और दिल साफ़ करें और लोगों को माफ़ करें और बस कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सुन लें। मैंने हाफ हार्टेडली उनकी बात सुनी क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था। सबसे ज़्यादा वजीफ़े, विर्द और दरूद और नवाफिल इबादतें, रियाजतें तो मुझे भी आती थी, तो मुझे था कि ये कौन सी ख़ास बात बता रही है। लेकिन बहरहाल मेरी बेटी ने, मैंने, बल्कि मेरी पूरी फैमिली ने सूरह रहमान सुनी, 7 डेज सुनी, कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सुनी और लोगों को माफ़ भी किया, खूनी रिश्तों को माफ़ किया। और मुझे उसके बाद मुझे याद नहीं कि मेरी बेटी की वो बीमारी, वो सिस्ट, वो वैनिश्ड हो गई, वो डिसअपियर्ड हो गई, इट जस्ट डिसअपियर्ड। और अब मुझे लगता है कि मेरी बेटी की बीमारी एक ब्लेसिंग थी मेरे लिए और मैं खुद तकवा के जोन में फंसी हुई थी। ये लफ्ज़ नहीं मालूम थे, नमाज़ें पढ़ती थी, नमाज होती कि अल्लाह को देखने का नाम है। मैं लोगों की नमाज़ें दुरुस्त करवाती रहती थी और अपना मेरा कोई हाल नहीं था। मेरी सारी बातें जो थी वो हज़रत मूसा वाली थी और मेरे लाइफस्टाइल फ़िरौन वाले थे। मैं किसी को नहीं छोड़ती थी, मैं मुनाफ़िक़त पे रहती थी। मैं लोगों को हकीर और कमतर समझती थी क्योंकि उनको सही इबादत नहीं आती, उन्होंने नियतें सही नहीं बांधी, नमाजें सही नहीं पढ़ी, उनकी किरात मुझसे बेहतर नहीं है। और ये तकवा का ज़ोम ही था कि जो कि मुझे इंसान तो उसने बनने ना दिया लेकिन शैतान सर बना दिया और मैं अपनी इबादतों को बहुत वैल्यू करने लगी और इंसान को भूल गई। यहाँ पर आके मेरा अपना जो एक साइकोलॉजिकल, शायद देखने में तो हम सब नॉर्मल हैं और एबनॉर्मल नॉर्मल के चक्कर में रहते हैं, लेकिन एबनॉर्मल की डेफिनेशन तक मेरी बदल गई कि दे आर नॉट एबनॉर्मल, दे आर अबव नॉर्मल। वो लोग कुछ और ही होते हैं क्योंकि निस्फ़ ईमान अगर पाकीज़गी और तहारत है तो बाकी निस्फ़ ईमान क्या है। मुझ जैसे गुनहगार कहाँ जाएंगे। मुझे ठिकाना मिल गया और एक थॉट प्रोसेस चला और उस थॉट प्रोसेस में वो जो लकीर मैंने खींची हुई थी कि इधर नेक हैं और इधर बद हैं, वो लकीर मिट गई और यही पता चला कि हर नाचने वाली बुरी नहीं होती और हर नमाजी और मस्जिद से निकलने वाला नेक नहीं होता। अल्लाह रहमान है, गुनहगार के लिए भी और नेक के लिए भी, जालिम के लिए भी, मज़लूम के लिए भी। वो 70 मांग जैसा है, मेरा है तो सबका भी है। That's it.